हेलो एवरीवन। हम अपना फेसबुक लाइव सेशन जो कि हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, उसको हम स्टार्टिंग से अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों की जितनी क्वेरीज होंगी आप लोग नीचे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सारी क्वेरीज का आंसर देंगे। तो आज हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन मंथ में पोषण के लिए पौधे। अब ये पौधे कैसे हेल्पफुल हैं और हम इनको घर पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज माइक्रोग्रीन्स के बारे में। माइक्रोग्रीन्स का चलन यूं तो बहुत पुराना है, बट हम लोगों के बीच में अभी भी काफी नया है। बहुत लोग माइक्रोग्रीन्स और स्प्राउट्स के बीच में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि माइक्रोग्रीन्स और स्प्राउट्स दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। आज हम आपको कुछ माइक्रोग्रीन्स दिखाएंगे और मैं उनके बेनिफिट्स बताऊंगी और उनको कैसे रेसिपी में यूज कर सकते हैं ये भी दिखाएंगे। इसके लिए मेरे साथ जुड़ी हैं कशिश प्रेमचंदानी जी, जो कि सतवा फार्म रायपुर से हैं, जो कि माइक्रो पर कई सालों से काम कर रही हैं। हेलो कशिश जी। Hi Shweta, thank you so much for inviting me. थैंक यू वेलकम। सो कशिश जी, आप थोड़ा सा माइक्रोग्रीन्स के बारे में बताइए और फिर अपन एक एक करके माइक्रोग्रीन्स दिखाते हैं और मैं उनके बेनिफिट्स बताती श्वेता, जैसा कि आपने बोला कि माइक्रोग्रीन्स बहुत पुराना नहीं है, लेकिन अभी भी हम लोग अनअवेयर हैं उससे। जी। तो बिल्कुल। श्वेता, ये सही बात है। माइक्रोग्रीन्स जो है हम लोग अभी तक स्प्राउट्स खाते हुए आए हैं। पर यस। जब हम मेट्रोज में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग 5 स्टार होटल्स में बकायदा हम लोग टेबल पे माइक्रोग्रीन्स लाइव ट्रेस देखते हैं, जिनको आप कट करके आप अपने किसी भी सैलेड मग में ऐड कर सकते हैं। इवन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है मुंबई में, वहाँ पर तो ये डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है कैंसर पेशेंट्स को, जो यस। कि हाँ, जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है और उनको उन चीज़ों से कोप अप करने के लिए उनको बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उनको वहाँ पे कंपल्सरी डाइट में दिया जाता है। और जब हम लोग ऐसा, जैसा कि आपने बताया कि माइक्रोग्रीन्स और स्प्राउट्स में बहुत फ़र्क होता है। स्प्राउट्स जो होते हैं वो लाइक रेशे होते हैं सिर्फ किसी भी अनाज के। तो उनको आपको कंज्यूम करने के बाद डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसा कि आप तो अच्छे से जानते हैं, आप बताएंगे भी। पर माइक्रोग्रीन्स जो होते हैं उनका जो फर्स्ट लीव होती है उनको बोलते हैं, और उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे ये मैंने माइक्रोग्रीन्स ग्रो करके रखे हैं, मेरे ये है मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स। इनको ओके। मैंने हाँ, मस्टर्ड जैसे राई है, तिल है, मेथी दाना है, इवन हमारे किचन में सौंफ होते हैं, फैनल सीड्स, ये हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। हम उनको जब किसी भी मीडियम में डालते हैं, चाहे आप कोकोपीट लो, चाहे आप जो भी आपका मीडियम है, सॉइल है, जब ये ग्रो हो जाते हैं, 1 से 1.5 इंच की हाइट ले लेते हैं, तो हम उनको माइक्रोग्रीन्स बोलते हैं। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स ग्रो करके रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स देख सकते हैं। मस्टर्ड जो कि हम खाने में हमेशा मोस्टली तड़के में यूज करते हैं, आप लोग उसे कच्चा कभी नहीं खाएंगे। बट मस्टर्ड के अपने बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो किसी को सूजन हो शरीर में तो ये उससे कम की जा सकती है। जब मस्टर्ड तड़के में कुक हो जाती है तो उसके वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हमें जो कि आपको उसके माइक्रोग्रीन्स से मिलेंगे। और इसमें विटामिन और मिनरल्स दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं और आयरन भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैं अभी सजेस्ट करूंगी कि आप देखिए ये मस्टर्ड अपने डाइट सैलेड में, सैंडविचेस में, आप वेजिटेबल जूस बनाते हैं उससे जितना हो सके माइक्रोग्रीन्स को प्रमोट कीजिए। श्वेता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक है? हाँ जी। ये बीच में क्या हो गया था? जैसे कि हम मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स में आपका एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट्स होते हैं। किसी को सूजन की प्रॉब्लम है
और आपको ज्यादा साइनस की प्रॉब्लम है तो आप ये मस्टर्ड माइक्रोग्रीन्स यूज कर सकते हैं। इनको रॉ फॉर्म में ही यूज करके जितना हो सके, सैलेड्स में, सैंडविचेस में भी अगर डालना है तो सबसे एंड में डालिए, या रॉ सैंडविचेस में वेजिटेबल जूसेस में ऐड करिए। अब हम दूसरा माइक्रोग्रीन देखते हैं। ये श्वेता मंग बीन्स है। मंग बीन्स, मूंग के यूजुअली हम स्प्राउट्स खाते हैं, तो ये मैंने उसको स्प्राउट्स को ग्रो किया है। ये 8 to 9 डेज में ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो ग्रीन साबुत मूंग जो कि स्प्राउट्स और खाई जाती है, हाँ। ये इसके माइक्रोग्रीन्स हैं। यूं तो बहुत बेनिफिशियल होती है, बट बहुत बार डेली डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उससे कई लोगों को एसिडिटी हो जाती है उसके स्प्राउट्स से। तो आप इसके माइक्रोग्रीन्स को डेली यूज कर सकते हैं। ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, ना कि एसिडिटी बढ़ाएगी। आप इसको कट करके वही सैलेड में, अगर आपको सैलेड भी रोज नहीं खाना है तो आप वेजिटेबल जूस बनाइए। चाहे तो आप लौकी का जूस बना रहे हैं, उसमें भी उसमें कट कर, अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं तो आप उसमें कट करके माइक्रोग्रीन्स और ये खा सकते हैं, बट उसको raw use करिए। अब आप दूसरा माइक्रोग्रीन देखते हैं। इसके बाद है ये काला चना। अच्छा। हाँ, ये भी हम लोग यूजुअली स्प्राउट्स करके खाते हैं। हाँ चने जी, की हाँ भेल जी। बनाते हैं हम लोग। तो यही चने को मैंने स्प्राउटिंग के बाद मैंने इसमें डाल दिया था मीडियम में, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में, और इसके बाद ये 10 डेज में इतने ग्रो हो गए हैं। चलिए, वेरी नाइस। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो काला चना है, देसी चना है, ये उसके माइक्रोग्रीन्स हैं। ये मैं अक्सर बहुत ज्यादा डाइट में देती हूँ, इसका आटा देती हूँ, इसका चाट देती हूँ, इसकी सब्जी भी देती हूँ। तो अगेन ये आप डेली अगर यूज नहीं कर सकते हैं, तो जो लोगों को सैलेड भी, इवन कुकुम्बर, रेडिश, ये भी डाइजेस्ट नहीं होती, तो आप माइक्रोग्रीन्स एज अ धनिया आप उस सैलेड में कट करके डाल सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो और आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स बढ़ेगा। जब मैं डेली रिक्वायरमेंट्स की बात करती हूँ, तो आपको जितनी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे, उतनी ही बॉडी रिक्वायरमेंट है आपकी विटामिन और मिनरल, जिसके लिए हम लोग आजकल सब सप्लीमेंट्स लेते हैं। अगर हम माइक्रोग्रीन्स डेली यूज करेंगे अपने डाइट में, तो हमें उतने सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज माइक्रोग्रीन का सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और आयरन ऑल्सो। ये टाइप्स माइक्रोग्रीन्स। श्वेता, ये सेसमी तिल के सीड्स, तिल के माइक्रोग्रीन्स हैं। ये सबसे इजी होते हैं, इनके ये 4 to 5 डेज में ग्रो हो जाते हैं, और इसको इसी सीजन में ग्रो किया जाता है ना, सितंबर से नवंबर तक के बीच में। तो बाकी जो सारे माइक्रोग्रीन्स होते हैं वो दूसरे सीजन में भी ग्रो करते हैं। सबका एक सीजन होता है। जैसे ये है तिल है, सरसों है, हम गर्मी में नहीं कर पाएंगे, होंगे ही नहीं। या तो फिर अच्छा, आप उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ी सी ये वाला वेदर चाहिए, सितंबर अक्टूबर वाला, ना बहुत गर्मी हो ना बहुत ठंड हो। ओके, ओके। तो ये माइक्रोग्रीन सीजनल वाइज हमें ग्रो हाँ, करने होंगे। हाँ जी। जैसे गार्डन क्रेस सीड्स हैं, उन गार्डन क्रेस माइक्रोग्रीन्स तो विंटर के अलावा हो ही नहीं पाते हैं, सिर्फ वो विंटर्स में ही होते हैं। ओके, ओके। तो जैसे ये है हमारे सेसमी, सफेद तिल के माइक्रोग्रीन्स। सफेद तिल ठंड में ज्यादा खाया जाता है, और यूं तो इसमें जो फैट होता है वो गुड फैट होता है। अब जब मैं फैट की बात करूं, तो चाहे वो गुड फैट हो, तो भी उसकी क्वांटिटी हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए। और तिल के माइक्रोग्रीन्स खाने का फायदा ये है कि जितने माइक्रोग्रीन्स होते हैं उनमें फैट नहीं होता, और 100 ग्राम के लगभग 100 ग्राम माइक्रोग्रीन्स में 20 से 30 किलो कैलोरीज होती है, मतलब ना के बराबर कैलोरीज होती है। तो माइक्रोग्रीन्स में जो होता है वो होता है विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, एंड हमें वाटर भी मिलता है माइक्रोग्रीन्स से। तो ये थे हमारे तिल के माइक्रोग्रीन। जैसे इन्होंने गार्डन क्रेस सीड्स का नाम लिया,
तो गार्डन क्रेस सीड्स को हम हिंदी में हालो या हालों के बोलते हैं, जो कि आजकल लोगों ने सुना होगा। काफी सारे उसमें आपके वो होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। तो आप डेली बेसिस पे सीड्स भी यूज कर सकते हैं और उनके माइक्रोग्रीन्स घर पे उगा के आपको भरपूर आयरन मिलेगा। आप बता सकते हैं कि गार्डन से माइक्रोग्रीन्स कैसे grow कर सकते श्वेता, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग माइक्रोग्रीन्स ग्रो ही क्यों करें जब हमारे पास गार्डन क्रेस सीड्स हैं, जब हमारे पास सेसमी सीड्स हैं। हैं? करेक्ट ऑलरेडी सेसमी सीड्स में इतना कैल्शियम होता है कि हम लोग विंटर्स में उसके लड्डू और चिक्की बना के खाते हैं। करेक्ट करेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मस्टर्ड में विटामिन के होता है, ये मूंग तो हम लोग स्प्राउट्स रोज ही खा रहे हैं, उसमें विटामिन के होता है। तो ये हमें क्यों खाना है? आप उस पे मतलब इसलिए खाना है क्योंकि वो 4 to 40 टाइम्स मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू रखते हैं स्प्राउट से, 4 to 40 टाइम्स। जैसे आप गाजर ले लो, जैसे हमें विंटर स्टार्ट होती है सब लोगों के घर में गाजर का जूस बनना स्टार्ट हो जाता है कि वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए होता है। लेकिन ये होता है ना कि जब हम गाजर का जूस पीते हैं और जब हम उसके माइक्रोग्रीन्स खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है, मतलब कि वो हमें गाजर से भी नहीं मिलती। तो तो हाँ। वही है, हाँ, हाँ। जैसे आपने बोला कि इसमें न्यूट्रिएंट्स एनी डे ज्यादा, और जब मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो स्पेशली विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर, जो कि हमें प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आपकी बॉडी को जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आपको सर्दी जुकाम बार बार होता रहेगा। और ये जो दालें हैं, ये आप प्रोटीन तो आपको डेली मिल जाएगा आपकी डाइट से, बट आजकल हम उतना सैलेड नहीं खाते हैं, ना उतने फ्रूट्स खाते हैं डेली बेसिस पे। और जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सैलेड और protein होता है, उससे कहीं ज्यादा आपको माइक्रोग्रीन्स मिलेगा। आपको फ्रूट के साथ शुगर भी मिलेगी, बट माइक्रोग्रीन्स के साथ प्लस ये है कि आपको शुगर और कैलोरीज नहीं मिलेंगी। तो इसलिए माइक्रोग्रीन्स को हम सुपर फूड्स कहते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि बादाम अखरोट डेली खाएं, तो मैं ये चाहूंगी कि माइक्रोग्रीन्स भी आप बच्चों की डेली डाइट में ऐड करें। और सब इसके साथ ही ये कौन सा है, रेडिश? ये रेडिश माइक्रोग्रीन्स है। अच्छा, वेरी नाइस। यूजुअली हम लोग विंटर्स में इसके पत्तों की सब्जी खाते हैं, सबके घरों में मतलब मूली के पत्तों की सब्जी जरूर बनती है। जरूर बनती है, जरूर बनती है। तो बट मूली के पत्तों की सब्जी बनाना जरूरी है, वो रॉ अच्छे नहीं लगेंगे, बट आई एम श्योर ये रॉ भी बहुत अच्छे लगते होंगे। ये रॉ अच्छे लगते हैं और ये कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स को बहुत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रेडिश वैसे भी डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स के लिए बहुत लोगों को सजेस्ट की जाती है कि आप एक रेडिश खाइए। तो रेडिश से ज्यादा अगर आप इसके माइक्रोग्रीन्स खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी इम्प्रूव होगा। और आप इन सारे माइक्रोग्रीन्स के साथ वाटर इनटेक का स्पेशली ध्यान दें। जैसे मैंने कहा, स्मूदीज और जूसेस में आप माइक्रोग्रीन्स यूज कर सकते हैं, बट उनसे ज्यादा बेटर है कि आप भेल में, चाट में और सैलेड्स में, और कोई फ्रूट चाट भी खा रहे हैं तो उसमें, या अगर आप कोई डिप, हंकर डिप बना रहे हैं, उसमें आप कोई भी माइक्रोग्रीन कट करके इंस्टेंट ऑफ केचप, सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप डेली फ्रेश हंकर डिप बनाइए, बच्चों को उसमें माइक्रोग्रीन्स कट करके दीजिए और उसको डेली यूज करिए, चाहे किसी के भी साथ, रोटी पराठे के साथ। सबसे अच्छा यूज है माइक्रोग्रीन यूज करने का। इसके अलावा तो ये लेमन ग्रास मैं चाहती हूँ। लेमन ग्रास सभी ने सुना होगा, ये नॉर्मली पौधे में बहुत आसानी से उग जाता है। और इसका यूज जैसे कि इसको डेली बेसिस पे करते हैं, इसको भी डेली अपनी डाइट में यूज करना शुरू करिए, क्योंकि ये काफी बेनिफिशियल है आपका स्वेटिंग कम करने में, वाटर कम करने में, और रोनी बाहर ना मेटाबॉलिज्म। वीट ग्रास पड़ा होगा, माइक्रोग्रीन्स। व्हीट ग्रास, अच्छा आपके वीट पास ग्रास। व्हीट ग्रास? हाँ हाँ, हाँ व्हीट जी। ग्रास का भी हाँ। है। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिज्म ना, भी बढ़ाएगा। हाँ हाँ। श्वेता, मैं ना वीट ग्रास ग्रो करके रखा है
और ये देखिए, हाँ, ये तो बहुत मुझे ना सुना। मैं ना वीट ग्रास मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये इसका जूस भी ना बहुत टेस्टलेस नहीं लगता है, ठीक है, मतलब आप पी सकते हो। हाँ, और इसके माइक्रोग्रीन्स तो ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके और भी बहुत मतलब यूजेस है। मैं अगर आपको बताऊंगी कि जैसे किसी को नींद की प्रॉब्लम होती है, रात में उनको यस नींद यस। नहीं आती है, और अगर आप माइक्रोग्रीन्स या ये व्हीट ग्रास के पॉट को अगर आप अपने रूम में रख के सोते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ओ, ये तो बहुत अच्छी, मतलब हम लोग हाँ जी। हमेशा खाने के फायदे हाँ, बताते हैं। और दूसरा जैसे हम जूस बनाते हैं तो उसका जो वो बच जाता है ना, अगर आप उसको फेस पे लगाते हो या अपने बालों में लगाते हो, वो बहुत अच्छी शाइनिंग देता है, फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, और कैंसर पेशेंट्स के लिए तो व्हीट ग्रास बहुत ही अच्छा है। तो ये अक्सर लोग अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए व्हीट ग्रास जूस का यूज करते हैं, बट हीमोग्लोबिन बढ़ाने के अलावा भी ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है। हम डिटॉक्सिफिकेशन की जब बात करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बॉडी में होती है, बट हम ये जो सारी चीजें डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे लेते हैं, ये बस उसको बूस्ट करने में और हेल्प करने में काम आती है। डिटॉक्सिफिकेशन सबकी बॉडी में नॉर्मल होता है, बस अगर आप माइक्रोग्रीन्स लेंगे और ये सारी चीजें लेंगे तो आपको एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और आपको नींद अच्छी आएगी, और साथ में वाटर इनटेक को इम्प्रूव करेगा। तो आज से उसमें से कोई ना कोई माइक्रोग्रीन्स आप लोगों को जरूर यूज करना है। एक जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये बेसिल है, ये स्वीट बेसिल कहलाती है, हमारी कॉमन से अलग। हम लोग चाय पिलाते हैं, पूजा करते हैं, बट सजेस्ट करूंगी कि आप 30 आधे में मूव करें, फिर उसको छूटिए, काम करें, और और आपकी आवाज क्लियर नहीं है श्वेता। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक है, बीच में नहीं आ रही। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि स्वीट बेसिल को या नॉर्मल बेसिल, दोनों में से किसी बेसिल को आप डेली बेसिस पे अपने खाने में, इंटेक में कच्चा, अगेन कच्चा, किसी भी कुक्ड चीज में ना डालिए उसको। आप ग्रीन टी पी रहे हैं उसमें डाल दीजिए और उसकी पत्तियों को चू करिए। आप 1 लीटर पानी में सब्जा सीड्स डाल लें, चिया सीड्स डाल लें, उसमें लेमन ग्रास डालिए, व्हीट ग्रास डालिए, बेसिल डालिए, और वो 1 लीटर पानी दिन भर में यूज करिए। 100 तरीके हैं माइक्रोग्रीन्स और ये सारे प्लांट्स यूज करने के, बट आपको डेली बेसिस पे इनको यूज करना होगा। हम ये वीडियो अब शेयर कर देंगे आपके सारे सोशल मीडिया से, जो भी लोगों की क्वेरी होगी हम वहीं पे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय।